वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 गणित पाठ 3 पूर्णांक। आज का हमारा टॉपिक है कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठकों का प्रयोग हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग पूर्णांकों के सीख लिए हैं, उनके प्रगुण भी सीख लिए हैं और उनसे रिलेटेड अपने एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविता और मैरी दोनों सहेलियां एक दिन दोनों सेब खरीदने बाजार गईं। सविता ने 3 केजी और मैरी ने 5 केजी सेब खरीदे। यदि दुकानदार 40 प्रति किग्रा की दर से सेब बेच रहा है तो दोनों मिलकर दुकानदार को कितने रुपए देंगे? तो सविता की कुल धनराशि निम्नलिखित परिकलित की। सविता ने कैसे जोड़ा? देखिए, उसने क्या किया, 3 धन 5 गुणे 40 यानी 3 धन 200 यानी 203। मैरी पहले दोनों सहेलियों द्वारा खरीदे गए सेब की कुल मात्रा 3 किग्रा धन 5 किग्रा या 8 की बराबर 8 किग्रा ज्ञात करती है। फिर कुल धनराशि 8 गुणे 40 करती है जिसमें 320 रुपए आते हैं। अब आप सोचिए कि किसका परिकलन सही है और क्यों। दुकानदार बताता है कि मैरी ने सही हिसाब लगाया और उसे कुल 320 रुपए ही चाहिए। दोनों दुकानदार को 320 रुपए अदा कर देती हैं। किंतु सविता के मन में एक उलझन बनी रहती है कि उसका परिकलन गलत क्यों है, यानी उसने जो पैसे निकाले वो गलत कैसे हो गए, उसने तो सही किया था। तो सविता घर आकर अपनी बड़ी बहन सुमन से पूछती है। सुमन सविता को ऐसी स्थिति में कोष्ठकों का प्रयोग कर परिकलन ज्ञात करने की बात निम्नवत समझाती है। उसने कहा, देखो, कुल धनराशि कैसे पता करोगी? पहले तुम क्या करोगी, 3 धन 5 को कोष्ठक के अंदर जोड़ोगी और उसमें गुणा करोगी 40 का। तो 3 धन 5 क्या हो जाएगा, 8। 8 गुणे 40 यानी टोटल रुपए आए 320। कोष्ठकों का उचित प्रयोग करके पहले कोष्ठकों के अंदर की संख्याओं को एक संख्या के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और पुनः कोष्ठक के बाहर दी हुई संक्रिया कर अभीष्ट परिकलन करते हैं। इससे हमारा आंसर हमेशा सही आता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए और स्मरण रखें। सामान्यतः हम क्रम में पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाने की संक्रिया करके पद संहितों को सरल करते हैं। ठीक है, जैसे 35 भागा 7 धन 4 है तो हम पहले भाग करेंगे तो 35 में 7 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा, 5 धन 4 यानी 9। 13 ऋण 4 भागा 2 तो 4 में 2 से भाग देंगे, 2 आ जाएगा, 13 ऋण 2 आंसर आ जाएगा 11। 55 ऋण 6 गुणे 3 धन 32 ऋण 2 तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 55 ऋण 6 त्रिक 18 धन 32 ऋण 2। अब 55 धन 32 एक साइड कर लेंगे, ऋण 18 ऋण 3 एक साइड कर लेंगे, फिर आ जाएगा 87 ऋण 21, आंसर हमारा आ जाएगा 66। तो यदि हम कहें कि 36 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग दीजिए तो इसे निम्नांकित ढंग से लिखा जाएगा, 36 भागा ब्रैकेट में 4 गुणे 3। यदि इसे लिखा जाता 36 भागा 4 गुणे 3 तो उत्तर हो जाता 9 गुणे 3 27, जो कि गलत है। इस प्रकार 48 भागा 3 धन 5 का अर्थ है कि पहले 3 और 5 को जोड़कर योगफल से 48 में भाग दीजिए। यदि हम कोष्ठक का प्रयोग नहीं करते तो इसका रूप 48 भागा 3 धन 5 होता। इसके अनुसार इस परंपरागत ढंग से निम्नांकित है। 48 भागा 3 धन 4, 48 में 3 से भाग दिया, 16 धन 5 यानी 21, जबकि सही क्या है, 48 भागा 3 धन 5 यानी 48 भागा 8 यानी 6। इस प्रकार अशुद्धियों से बचने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। 120 में 4 और 3 के गुणनफल से 8 बड़ी संख्या से भाग दीजिए। तो 4 और 3 के गुणनफल को 4 गुणे 3 के रूप में ले लेते हैं। 4 और 3 के गुणनफल से 8 अधिक संख्या को हम मझले ब्रैकेट में छोटे के अंदर छोटे ब्रैकेट में 4 गुणे 3 धन 8 मझला ब्रैकेट बंद के रूप में समझते हैं। इस प्रकार अभीष्ट भागफल क्या हो जाएगा, 120 भागा मझले ब्रैकेट में के अंदर छोटे ब्रैकेट में 4 गुणे 3 धन 8 मझला ब्रैकेट बंद। आंसर कैसे आएगा, देखिए 120 भागा, अब पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अंदर का सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 और धन 8, अब मझला ब्रैकेट बंद, तो 120 भागा 12 8 20 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से हम इसको करते हैं।
ऐसा करने में एक दूसरे प्रकार के कोष्ठक इस तरह के जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका प्रयोग किया गया। गणित में सामान्यतः 4 प्रकार के कोष्ठकों का प्रचलन प्रचलित है। सबसे पहले है इस तरह का ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं रेखा कोष्ठक या विनयकुलम। फिर ये है सी आकार का कोष्ठक, इसको हम कहते हैं छोटा कोष्ठक या पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट। ये है हमारा इस तरह का थोड़ा सा तिरछा ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं मझला ब्रैकेट या ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट। फिर यह है बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, प्रत्येक कोष्ठक का बायां भाग कोष्ठक का प्रारंभ और दायां भाग कोष्ठक का अंत को व्यक्त करता है। यानी ये जो है ये स्टार्टिंग है और ये जो है ये एंड है। क्रमानुसार रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। यानी सबसे पहले हम बिना रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट को। नियम यह है कि कोष्ठक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्ठक को क्रम से हटाकर क्रिया संपन्न की जाती है। फिर नियम कह रहा है बच्चों कि कोष्ठक चाहे जिस क्रम में लगे हों, आप सबसे पहले अंदर के कोष्ठक को क्रम से हटाकर क्रिया करेंगे, बाहर के कोष्ठक को पहले नहीं हटाएंगे। कोष्ठक के पूर्व यदि धन का चिन्ह होता है तो कोष्ठक हटाने पर धन और ऋण के चिन्ह यथावत रहते हैं, परंतु यदि कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह हो तो कोष्ठक हटाने के बाद धन और ऋण चिन्ह अंतः परिवर्तित हो जाते हैं। यानी प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। यदि कोष्ठक के पहले या बाद में कोई संख्या हो और उस संख्या और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर गुणा का चिन्ह समझना चाहिए। अभी जब हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा, तब तक आप ये नियम पढ़ते चलिए। फिर कह रहा है कि प्रत्येक कोष्ठक को हटाने से पहले उसका सरलीकरण कर लेना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 18 ऋण बड़ा ब्रैकेट के अंदर 4 धन, मझले ब्रैकेट के अंदर 16 ऋण, छोटे ब्रैकेट के अंदर 18 ऋण 5 सभी ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या होगा, 18 ऋण 4, सबसे पहले हम अंदर को सॉल्व करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 13। 18 में से 5 जाएगा 13। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बना, 18 ऋण बड़े ब्रैकेट में 4 धन, मझले ब्रैकेट में 16 ऋण 13। अब छोटा ब्रैकेट हट गया, अब हम मझला ब्रैकेट हटाएंगे यानी अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 में से 13 जाएगा 3, तो अब क्या हो जाएगा 18 ऋण बड़े ब्रैकेट में 4 धन 3। अब 4 धन 3 7 हो जाएगा तो 18 ऋण 7 क्या आ जाएगा, 18 ऋण 7। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 11। आंसर क्या आ जाएगा 11। इस प्रकार से हमें एक नियम मिला जिसे हम कहते हैं बोर्डमास नियम। यदि व्यंजक या पद संगति में का, भागा, गुणे, धन, ऋण कोष्ठक का प्रयोग हुआ है तो बोर्डमास अक्षरों से व्यक्त चिन्हों को क्रमानुसार पहले सरल किया जाता है। बोर्डमास का मतलब क्या है बच्चों, बी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब है एडिशन, एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। यानी पहले कोष्ठक का हटाएंगे, उसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाना करेंगे। यानी पहले कोष्ठक के अंदर का जो है हम भाग गुणा करेंगे, उसके बाद हम कोष्ठक को हटाते जाएंगे। तो कोष्ठकों के सरलीकरण में को का भाग जोग नियम का, यहाँ पे योग लिखा है, जोग भी पढ़ते थे हम। चलिए, को का भाग योग नियम का पालन अधिक सुविधाजनक रहता है, जहां पर को का मतलब कोष्ठक, का मतलब का, भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, योग का मतलब योग और घा का मतलब घटाना। चलिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में, 12 ऋण मझले ब्रैकेट में, 9 ऋण छोटे ब्रैकेट में, 7 ऋण 6 रेखा ब्रैकेट के अंदर, 6 ऋण 2 सारे ब्रैकेट क्लोज को सरल कीजिए। तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में, 12 ऋण मझले ब्रैकेट में, 9 ऋण छोटे ब्रैकेट में, 7 ऋण 4। अब हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3। तो 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में, 12 ऋण मझले ब्रैकेट में, 9 ऋण 3 ब्रैकेट क्लोज, छोटा ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब आ जाएगा देखिए, अब 9 और 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा यहाँ पे।
तो 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में 12 ऋण 6। अब 12 में से 6 गया 6, तो 14 ऋण 6, बड़ा ब्रैकेट भी हटा दिया, आंसर आ गया 8। यानी हम सॉल्व करते चलते हैं और ब्रैकेट को हटाते चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋण 12 धन ऋण 16 भागा 2 ऋण बड़े ब्रैकेट में ऋण 5 गुणे ऋण 4 ऋण मझले ब्रैकेट में 2 ऋण छोटे ब्रैकेट में 3 ऋण 5, सभी ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम कहां सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए हम यहां सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 ऋण 5, तो 3 ऋण 5 क्या आएगा? ऋण 2। 3 ऋण 5 क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2। तो अब ये हो जाएगा 2 ऋण ब्रैकेट में ऋण 2। तो अब ये जब ब्रैकेट हम हटाएंगे, हमने पढ़ा था कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर ऋण है तो वो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 धन 2। वही यहाँ पे बच्चों देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण 12 धन ऋण 6 भागा 2 ऋण बड़े ब्रैकेट में ऋण 5 गुणे ऋण 4 ऋण मझले ब्रैकेट में 2 धन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ऋण 12 धन ऋण 6 भागा 2 ऋण बड़े ब्रैकेट में ऋण 5 गुणे ऋण 4 ऋण 4। अब हम पहले गुणा करेंगे, चूंकि ये बड़ा ब्रैकेट है। तो अब बड़े ब्रैकेट के अंदर हम जो नियम फॉलो करेंगे, तो पहले हम गुणा करेंगे। तो ऋण 5 का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। तो नेक्स्ट हमारी लाइन क्या बनेगी? ऋण 12 धन ऋण 6 भागा 2 ऋण बड़े ब्रैकेट में 20 ऋण 4, ये हो जाएगा आपका 16। अब चूंकि बाहर ऋण है, देखिए यहां बाहर ऋण है, तो जब यहाँ पे 16 आया, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये ऋण 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऋण 12 ऋण 6 भागा 2 ऋण 16 ऋण 12 धन ऋण 3 ऋण 16। अब ऋण 6 में 2 से भाग दिया तो ऋण 3 आ गया। ये हो जाएगा ऋण 15 ऋण 16 यानी ऋण 31। आंसर क्या आ गया हमारा? ऋण 31। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम 3F को जो है सॉल्व करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। हम देख लेते हैं कि इस इकाई में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा कि दैनिक जीवन में हमें अनेक बार विपरीत मानों के मापन, छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या घटाने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसके कारण पूर्ण संख्याओं के संग्रह को विस्तारित करना पड़ता है। इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं के संगत हम नई संख्याएं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 बनाते हैं। पूर्णांकों के संग्रह 1 2 3 4 अर्थात प्राकृतिक धन पूर्णांक और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य मात्र एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ये हमने कई बार सीखा। फिर देखिए, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। दोनों का योगफल सदैव शून्य होता है, अर्थात a धन ऋण a बराबर 0। व्यापकत a और ऋण a परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा और प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का योगफल जोड़े जाने वाले पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों के अंतर के पूर्व बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाकर प्राप्त करते हैं। यानी जब हम विपरीत चिन्ह को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले घटा लेते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़ा होता है। पूर्णांकों में योग संक्रिया, संवरक, क्रम विनिमय और सहचर्य होती है। पूर्णांकों में योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य होता है। पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया संवरक है, किंतु क्रम विनिमय और सहचर्य नियमों का पालन नहीं करती। दो धन पूर्णांक अथवा दो ऋणांक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है, किंतु विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में संवरक, क्रम विनिमय और सहचर्य प्रगुण होते हैं। पूर्णांकों में भाग संक्रिया संवरक नहीं है और ना ही क्रम विनिमय और सहचर्य नियमों का पालन करती है। गणना में अशुद्धियों से बचने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। सामान्यता अनुसार क्रमानुसार रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। नियम यह है कि कोष्ठक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्ठक को क्रम से हटाकर सरलीकरण की क्रिया संपन्न की जाती है। यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम चैप्टर 4 के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।